देखो यार कैसे बार बार डंबल को ड्रॉप कर रहा है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार उसने डंबल को ड्रॉप किया, कितनी जोर से फेंक रहा है। देखो अगर आपको ऐसा बोल रहा है ना तो भाई वो जिम छोड़ दो, क्योंकि ये डंबल की आप एक बार साइज देखो यार, 40 किलो का एक डंबल है ये, इसे ड्रॉप ही करना पड़ता है साहब। नहीं ड्रॉप करना पड़ता है ब्रो, गौर से देखो मैं भी 40 केजी के डंबल से बेंच प्रेस कर रहा हूँ, इजी री रैक कर दूंगा। अब देखो ये जो स्किल है मेरी एक दिन में नहीं आई, जब मैंने जर्नी स्टार्ट की थी तभी से इसको सीखना चालू किया था। अब देखो अब ऐसा तो है नहीं कि 35 केजी तक आप रैक कर दो, उसके बाद जब 40 तो फेंक दो, 45.5 में जाओ तो तुम, जब तुमने 40 पे वो कमांड ही नहीं बनाया, वो स्किल ही नहीं डेवलप किया, तो तुम 42.5 में कैसे जा पाओगे। यानी कि 40 के नीचे वाले साले रैक कर दो और 40 के ऊपर वाले सब फेंक दो, ये कोई सेंस नहीं बना। तो तुमको काम करना है स्किल। अब देखो मोस्टली जिम में क्या होती है इंडिया में, बहुत ही ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, थोड़ी कंजेस्टेड होती है, बेंच आसपास पड़ी होती है। हो सकता है तुम बेंच प्रेस कर रहे हो और तुमने डंबल फेंक दिया, हो सकता है किसी की इंजरी हो सकती है इन भाई साहब की तरीके, हो सकता है तुम अपना ही नुकसान करा पाओ, हो सकता है तुम अपने शोल्डर में स्ट्रेन ले बैठो। तो तुमको टेक्निक पे कमांड करना है, स्किल डेवलप करनी है और डंबल को रैक करना है, क्योंकि जो मैट बिछी होती है उसके नीचे टाइल्स वगैरह लगी होती है, तो ऑनर का ही नुकसान होता है जब वो वहां से खाली करता है। शिवम को भी आप देखो हेवी डंबल करते रहे, वो ड्रॉप ही करते हैं, तो ऐसे डंबल उठाने वालों के लिए रिस्पेक्ट करो, क्योंकि यहाँ तक पहुंचना इजी नहीं होता। अब रही बात सी बम की, तो सी बम का ये पूरा सेशन है, ठीक है, जिसमें उन्होंने एक मिनिमम वेट से जो उनका था हैवी वेट तक किसी में भी डंबल को ड्रॉप नहीं किया है। गौर से देख लो। तो आप जब इंटरनेट में अपने हिसाब से कुछ बायस देखना चाहते हो तो वो आपको मिल जाएंगी। हर किसी के इंस्ट्रक्शन को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, हो सकता है उसमें तुम्हारा नुकसान या किसी दूसरे का नुकसान हो सकता है। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए अपने भाई को फॉलो कर लो। 365 डेज की सीरीज चल रही है, जीरो टू हीरो अपन बनेंगे।